नमस्कार, खटाना बुलेटिन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। कांग्रेस के महानगर जिलाध्यक्ष ने अपने आवास पर एक प्रेस वार्ता कर 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर हरिद्वार लोकसभा में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के बेटे वीरेंद्र रावत को मिले मतों को लेकर जनता और कार्यकर्ताओं का आभार जताया और कहा कि भले ही कांग्रेस प्रत्याशी की इस चुनाव में हार हुई हो, पर जनता ने जो अपार सहयोग दिया है वह उनके आभारी है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि इस बार उनके मतों का प्रतिशत भी बढ़ा है। धन्यवाद। 2024 लोकसभा चुनाव का कल परिणाम आया और इस परिणाम में जो जनता ने जनादेश दिया उसे कांग्रेस पार्टी सहर्ष स्वीकार करती है। मैं अपने तमाम कांग्रेस के साथियों का, रुड़की की सम्मानित मतदाताओं का आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने पिछले वर्ष जो पिछले चुनाव में 2024 के जो फासला बहुत बड़ा था उसे 17,000 कम करने का काम किया। पिछली बार हम लगभग 27,000 से पीछे थे लोकसभा चुनाव में, इस बार 10,000 से, जबकि हमारे पास बहुत सीमित संसाधन थे। मैं मीडिया का भी आभार प्रकट करता हूं कि जिन्होंने निस्वार्थ भाव से हमें इस चुनाव में बराबर जो है स्थान दिया और हमारी कोई उन्होंने अवहेलना नहीं की। मैं रुड़की के प्रशासन का भी, हमारे जॉइंट मजिस्ट्रेट साहब, सिविल प्रशासन, हमारी पुलिस, उनका भी धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने चुनाव में निष्पक्षता से और शांतिपूर्ण चुनाव कराया। मैं अपने तमाम उन साथियों का, पदाधिकारियों का धन्यवाद करता हूं जिन्होंने पूरे चुनाव में तन मन धन से कांग्रेस के प्रत्याशी के लिए काम किया और माननीय राहुल गांधी जी की नीतियों को रुड़की में हमने लगभग 70% घरों में डोर टू डोर कन्वेंसिंग की, लोगों से मिले, हम जनता के पास गए। देखो, उत्तराखंड में एक तो सरकारी मशीनरी हमारे खिलाफ, आप रुड़की की बात छोड़ दो, मैं इन जनरल बात कह रहा हूँ। दूसरी क्या बात रही कि हमारे पास संसाधनों का अभाव था और संसाधन निश्चित रूप से चुनाव में एक बड़ा रोल अदा करते हैं। हमारी सफलता ये रही कि हमने माननीय राहुल गांधी जी के जो 5 उन्होंने न्याय दिए और 20 जो उन्होंने घोषणा पत्र में अपनी बात रखी, उसमें बेरोजगारी, एमएसपी किसानों की कर्ज माफ़ी, 30 लाख जो खाली नौकरियां उन्हें भरने का वायदा और महिलाओं को एक सम्मान राशि देने की बात कही। हम मुद्दों पर चुनाव को लेके गए, भाजपा ने मुद्दों से भटकाने का काम किया। उन्होंने गाय, भैंस, मंगलसूत्र, हिंदू, मुसलमान, पाकिस्तान, इस तरह की बात की। हमने भ्रष्टाचार के खिलाफ बात रखी, उसमें आप लोगों का भी सहयोग रहा। किस तरह हमने आरटीओ ऑफिस में भ्रष्टाचार का जो है खुलासा किया, कैसे हम बिजली की बढ़ती दरों के खिलाफ हमने आवाज़ उठाई, कैसे हमने राशन कार्ड की आवाज़ उठाई, कैसे हमने बिजली कटौती की बात रखी, कैसे हमने जो है बहुत से विभाग जो जनता का शोषण कर रहे हैं उनके खिलाफ बात रखी। लेकिन ये जनता का जनादेश जो है वो सर्वोपरि है, हम उसे सहर्ष स्वीकार करते हैं। भाई, एक तो उनके पास सबसे बड़ी बात जो है ना, धनबल की, वो 5 स्टार होटलों में मीटिंगें कर रहे, उनका 6 मंजिल का कार्यालय रुड़की में बन रहा है, उनका 6 मंजिल का कार्यालय हरिद्वार में है। वो अपने कार्यकर्ताओं को सारी सहूलियत दे रहे, गाड़ी घोड़ा, शराब, मिठाई, पैसा, सब चीज़ उनके पास है। हमारे पास क्या है? हमारे पास तो कार्यालय नहीं है, हमारे पास कोई गाड़ी का संसाधन नहीं है। हम तो अपने साथियों के बल पर हमने चुनाव लड़ा, जिस पर जनहित के मुद्दे उठाए और इसमें माननीय राहुल जी के जो 5 न्याय और 5 मुद्दे थे, 20 मुद्दे गारंटियां थी, उनका बड़ा रोल है। हमने डोर टू डोर संपर्क करा और रुड़की की जनता को हमने आपके माध्यम से एक मैसेज देने का प्रयास किया कि रुड़की कांग्रेस, रुड़की की